बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आपका मेज़बान मंजूर जुल्तर। नाजरीन, आज महकमा फूड डिपार्टमेंट स्कर्दू और ज़िली इंतज़ामिया ने दबंग कार्रवाई की है और आवाम बहुत अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि स्कर्दू में गैर मयारी अशिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह महकमा फूड और ज़िली इंतज़ामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए स्कर्दू शहर और उसके मज़ाफ़ात के इलाक़ों से बहुत ही अहम कार्रवाई करके गैर मयारी इंतहाई नाक़िस अशिया 2 नंबर पैकिंग जिसमें रैपर्स इंतहा की मतलब अवाम के साथ दुश्मनी में कहूँगा कि गैर मयारी रैपर्स जिसको अरबिक प्रिंटेड करके दुबई स्टाइल यानी अरबिक स्टाइल में प्रिंट करके यहाँ जो है ना पैकिंग हुसैनाबाद जो हमारे स्कर्दू के नवाही इलाका है हुसैनाबाद में उसका सेंटर था, वहाँ पैकिंग करता था। और लफ्ज़ पापड़ में कहूँगा कि पापड़ को इंटरनेशनल रैपर में पैक करके यहाँ इंटरनेशनल शो करके इस मार्केट में स्कर्दू की मार्केट में सरेआम फरोख्त कर रहा था। नसर पापड़ एक पठान की दुकान से डेट एक्सपायर यानी जायद मियाद मिठाई जो जहरीला है, बच्चे खुशी से खाते हैं और बकौल फूड डिपार्टमेंट उनका कहना है कि उसमें नशावर चीज़ें शामिल है। ये जुल्म नहीं है, ये ज्यादती नहीं है इस कौम के साथ। और उसमें छोटी से एक खिलौना मैं स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। उसमें एक खिलौना होता है और डबल इंतहाई खूबसूरत पैकिंग में, देखने में बड़ा मजा आता है जी। वाकई में इसमें तो कोई हाई क्वालिटी का इंटरनेशनल लेवल का कोई चीज़ होगा। जब मिसाल ये कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, अगर उसको निकाला जाए तो उसमें एक छोटा सा खिलौना होता है, उसमें 3 दाने मिठाई के, और पता नहीं उसको कितने में फरोख्त करते हैं। पठान भाई लाते हैं और इनको तरस भी नहीं आता स्कर्दू के गरीब सादा लो आवाम पर। वो यहाँ सरेआम नशाई चीज़ बेच रहे बच्चों में, फिर एक दफ़ा बच्चा खाता है तो उसको नशा हो जाता है। तो मेरे साथ फूड डिपार्टमेंट के अमले हैं, इनसे भी मैं पूछता हूँ जी, बताएगा आप कि इस हवाले से। साथ मेरे इस प्रोग्राम में शरीक है, मैंने बराह रास्त इनको मदऊ किया है, ताहिर साहब हैं, सईद ताहिर हुसैन, फूड डिपार्टमेंट के सिविल सप्लाई अफसर हैं। ये जब से यहाँ तैनात हुए हैं, पहले किसी के ये नॉलेज में नहीं था कि फूड डिपार्टमेंट भी इस पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि इस पर कार्रवाई जो है ना फूड डिपार्टमेंट भी करते हैं। वरना हम तो सिर्फ गंदम और आटा के हिसाब से इन पे कंटेक्ट करते थे, आज बाकायदा तौर ये एक्टिव होके, वरना बल्दिया के भी मेरे अजीज लोग इस पे काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज तक इनका आउटपुट कहीं हमें नजर नहीं आया। लेकिन जो कार्रवाई सईद ताहिर हुसैन और उसकी टीम ने की है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो साथ मैं सईद ताहिर हुसैन साहब आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि बताएंगे कि नाजरीन को कि ये असल हकीकत क्या है। ताहिर हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड स्कर्दू। जनाब, हम ये रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में DC साहब चेयरमैन फूड मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन कमेटी होती है, उसके डायरेक्शन पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट ज्वाइंटली लोगों के हिफ्ज़ान सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट में डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ करती है। तो यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि इससे पहले हमारे पास फूड एक्ट नहीं था। फूड एक्ट जब से पास हुआ तो फिर उसके बाद SOPs बनी। मोस्ट रिसेंटली हमारे SOPs पास हो गई, ये 1 जुलाई से। तो अकॉर्डिंग टू दीज SOPs इनको हमें हर सूरत में इम्प्लीमेंट कराना है। तो यहाँ पे मार्केट में कस्म बकस्म की चीज़ें लाई जाती है जो कि विदाउट टेस्ट किए हुए मार्केट में सेल होती है। तो इस सिलसिले में जी गवर्नमेंट ने एक लैब भी बनाया है, फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है गिलगित में, और उससे हम वक्तन फ़वक्तन चीज़ें जिन पे हमें डाउट होता है इनकी हम टेस्टिंग भी कराते हैं। बाकी हमें पाकिस्तान के अदर प्रोविंसेस की तरह GB में भी बाकायदा फूड SOPs बनाए हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ हर जगह इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अगर कोई भी इसकी वायलेशन करने की कोशिश करेगा उसको हम किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। तो आज हमने तकरीबन कोई 11-12 दुकानें सील की हैं, 4-5 तंदूर सील की हैं,
دو پاپڑ فیکٹریز جو ہے وہ بھی سیل کی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن کے جانب سے جو مجسٹریٹ ہمارے ساتھ ہے ان کے تھرو ہم نے ہیوی فائن بھی کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹیز آن وقت بھی جاری رہیں گے، اور کسی بھی جو بھی پروڈکٹ جو ہمارے ایس او پیز کے اگینسٹ ہو یا فوڈ ٹیسٹنگ لیب کے رزلٹ کے اگینسٹ ہو، تو انشاءاللہ ان کو ہم مارکیٹ میں کسی بھی صورت فنکشن کرنے نہیں دیں گے۔ ناظرین، مضر صحت اشیاء میں جہاں انہوں نے کریک ڈاؤن کی ہے، اس میں جعلی پاپڑ، نشاور مٹھائی، اس کے علاوہ انتہائی غیر معیاری زہریلا اور نشاور چیزیں، مٹھائی، بسکٹ، اور اس کے علاوہ زائد المیات جس پر دوبارہ ٹمپرنگ کر کے پرنٹ نیا ڈیٹ لگا کر کہ مطلب 20-25 کا شو کر کے وہ فروخت کر رہے تھے، ان کو بھی پکڑا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے۔ اس کے علاوہ ہوٹل مالکان پہ بھی چھاپے لگائے، ٹوٹے برتن یہ استعمال کرتے تھے، ان کو گرفت میں لیا۔ اس کے علاوہ یہاں بہت سارے ہوٹلز ہیں، چپل کباب والے تھے اور تندور مالکان تھے، ان کو بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ہر چیز انہوں نے جو غیر معیاری زنگ آلود مطلب جراثیم سے بڑے چیزیں تھا وہ پکڑ کر انہوں نے باقاعدہ بہت ساروں کو وارننگ کی، بہت ساروں پہ فائن کیے ہیں، کسی پہ 30,000، کسی پہ 25,000، کسی پہ 20,000۔ اور وہ پاپڑ والا جو حسین آباد میں، ان سے بھی ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں جو متعلقہ پاپڑ بنا رہے تھے، اس سے بھی ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب اس بارے میں بتاتے ہیں، تو اس کا بھی اظہار خیال آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جی بتائے گا کہ آپ یہ کام کب سے کر رہے تھے، اور یہ آپ کو کم از کم احساس تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سے آپ کی ذہن ایسی کہ آپ ریپر انٹرنیشنل لیول کا بنا کے آپ اندر جو پاپڑ آپ یوز کر رہے ہیں وہ یہاں آپ تیار کر کے اس قوم کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے تھے۔ ذرا بتائے گا جی، ذرا قوم بھی تو جانے کہ آپ کیا کر رہے تھے اس قوم کے ساتھ۔ جی ابھی ہمیں یہاں پہ فوڈ والے ابھی نیا شروع ہو گیا تو یہاں پہ فوڈ والے دیا کریں گے۔ اچھا، ابھی آپ کے پاس کون سا نسخے ہے، کس کے تھرو ملا ہے آپ کو؟ ضلعی انتظامیہ نے دیا ہے یا کسی اور کمپنی نے دیا ہے یا ادھر فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ابھی دیا؟ ہم نے یہاں پہ سمپل جمع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ فوڈ انسپیکٹر صاحب اس کو کلیئر کر کے ہمیں سمپل اس کا ہم نے ان سے ریپر اٹھا کے لائے تھے۔ اچھا، یہ بھی کب سے آپ نے شروع کیا ہوا یہ کام، جو پاپڑ کا جو آپ حسین آباد میں تیار کرتے ہیں، پیکنگ باہر کی اس کا ہے، یہ بھی ایک ریپر ہے۔ جو ان کے ریپر جو پیکنگ ہے وہ تو انٹرنیشنل لیول کا ہے، لیکن یہاں تیار ہوتا ہے حسین آباد میں، تو یہ کیسا ذہن لڑایا آپ نے؟ میاں جی کا ایسا نہیں ہے، ہمارا اپنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سارے برانڈ جو ہے نا یہ ادھر کے لوکل پروڈکشنز ہیں، لیکن ہمارے مارکیٹ میں ایسے شو ہو رہے ہیں جیسے کہ یہ باہر سے آ رہے ہیں۔ اچھا، رجسٹریشن نمبر ذرا بتائیں نا، ریپر میں پیک کر کے لوکل برانڈ آتا ہے ہمارا مارکیٹ میں۔ رجسٹریشن نمبر سمپل ہوتا ہے نا، وہ جو یاد بالکل دیکھ پیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، امپورٹڈ شو ہو رہے ہیں، یاد ہے مطلب ہمیں تو اب جب ہم چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ کسی اچھی کمپنی کا ہوگا، لیکن ایکچولی میں دیکھیں تو یہ لوکل پروڈکشن ہو رہا ہے۔ اب تک کافی گیپ ہو گیا، اس وجہ سے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ یہاں پہ رجسٹریشن کے لانا ہے تو میں آپ کو پورا ڈاکومنٹ اس کا دے سکتا ہوں۔ کام آپ کئی عرصے سے کر رہے اور آپ رجسٹریشن کے علاوہ بھی آ رہے، یہ یہاں کھلت پہ تضاد نہیں؟ پہلے فوڈ والوں کے پاس نہیں تھا، یہ ابھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو یہ اختیارات ان کو دیا گیا۔ پہلے یہ میونسپل کارپوریشن جس کے پاس بھی تھا، میونسپل کے پاس بھی ہے یا ادھر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس یا ڈی سی کے پاس، جس کے پاس بھی ہے، چیک اینڈ بیلنس تو تھا انتظامیہ، لیکن آپ اس پہ نہیں تھے، اور آپ اپنے منمانی سے مطلب ان کے اس پہ نہیں تھا نا، آپ کے پاس رجسٹریشن ہے، میرے پاس رجسٹریشن، اور جو ریپر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کا، لوگ تو ایک دم سمجھتے ہیں بھائی یہ تو باہر سے آئے گئے، وہ خریدتے ہیں۔ آپ نے یہ ذہن کہاں سے لڑایا تھا، یہ ذرا بتائیں۔ محترم، اصل میں یہ جو چیز ہے نا، یہ وہاں سے کچھ چیزیں ایسے اس کے میرے خیال سے کوئی ان کا وہ پیکنگ چینج ہو گیا یا کوئی پرابلم تھا کمپنی کے اندر سے۔ میں یہاں پہ پاکستان میں فضلی گریویئر والوں سے میں پرنٹ کرتا ہوں یہ چیزیں، تو فضلی والوں سے وہ ایک میرے خیال سے کوئی 3-4 اس کا نیک چینج ہو گیا یا کوئی پرابلم کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پاس پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو لمحہ فکرہ یہ ہے جی کہ ایک دفعہ یوٹیلٹی کا پورا ہم نے ٹرک پکڑا،
तो वो कहते हैं जो उधर से आते हुए ट्रक चेंज हो गया था, हमारा ट्रक उधर रह गया उनका। यार ये हो सकता है। अभी ये बंदा मतलब जहाँ जहाँ जराइम है, जहाँ जहाँ मतलब गलत काम हो रहे हैं, वो कहते हैं इस तरह हुआ उस तरह हुआ। लेकिन सबसे मैं जो देख रहा हूँ ये मुज़र सेहत है, और जो पैकिंग है इस पर आप लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है जी, हम इसी तरह की चीज़ों के खिलाफ है और भाई क्लियर नहीं कर पा रहे, तो बाहर पब्लिक इंशाल्लाह वो फैसला करेगा। मैं तो इसको आवाम के सामने रखूंगा। आप बताएं कि आप अपना बताएं पब्लिक को, आप इसको आवाम पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं जो काम आप कर रहे हैं? सामने रखें। पब्लिक को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा एक दावा है, स्कर्दू मार्केट के अंदर, बल्तिस्तान मार्केट के अंदर अगर कोई चीज टेस्टेड चल रहा है, टेस्टेड फूड अगर वहाँ बिक रहा है, तो वो मेरा सिर्फ सिलंटी पापड़ बिक रहा है। ये मेरा दावा, और मैं इंशाल्लाह इसको आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। बाकी यहाँ स्कर्दू मार्केट के अंदर इसको बहुत ज्यादा बदनाम किया हुआ है। ठीक है, स्कर्दू मार्केट के अंदर आपको पता है हर किस्म की चीजें स्कर्दू में इसलिए बदनाम हो रहा है, ये चीजें ज्यादातर यहाँ बिक रहे हैं, ना गांचे में, ना शिगर में, ना रुदू, मतलब तमाम जिला में इस पे बैंड है। वाहिद जिला स्कर्दू है जिसमें ये चीजें सर आम फरोख्त और पैकिंग भी देखो। मंजूर साहब, ये स्कर्दू के अंदर, बल्तिस्तान के अंदर कोई बैंड नहीं, एनओसी शुदा चीजें हम सेल कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन भी है। अभी रिसेंटली जो हमें वहाँ पे फाइन जो हुआ है हमारा, वो सिर्फ वहाँ पे टाइलिंग नहीं था, हमें टाइल करने के लिए हुक्म दिया था एडी साहब ने, तो उसका टाइल हमारे ठेकेदार को कोई अदलत की वजह से रुक गया। इंशाल्लाह ये चलो खैर, आप टाइल का कह रहे हैं, ये लोग कुछ और कह रहे हैं। खैर वो जब प्रोग्राम होगा, ये तकरीबन 20-25 दिन पहले की बात है, उसको हमने वाइंड अप कर दिया, वो हमने वापस फैक्ट्री वालों को सेंड कर दिया। ये चीज वहाँ वापस चला गया। बाकी अल्लाह का शुक्र, इंशाल्लाह मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ, मुझे अपने बच्चों का फिक्र है, जो चीज मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ वही चीज हम बेचते हैं। और बाकी रही बात, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, मार्केट के अंदर सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बगैर टेस्टेड के, बगैर लेबोरेटरी के यहाँ पे आके बिक रहा है। तो एक दो नाम ले लें, कौन सा है जो बगैर टेस्टेड के चल रहा है? मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वक्त चंद एक दो आयल, ठीक है, और हमारे जो पापड़ जो एसेसरीज है, पापड़ हमारे काम करने वाले जो है एक दो इनका एनओसी होता है। बाकी में 5% बल्तिस्तान में शायद देता होगा पापड़, बाकी 95% मैंगोरा सवाद से माल आ रहे हैं, ये राजा बाजार से माल आ रहे हैं। आप उसका, मेरे तो खैर मैं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो सकता है मेरे ऊपर, आप आके हर हफ्ते में हमारे पास फूड वाले आते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपने ये काम करना है, इसको बेहतर करना है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी आप मैंगोरा सवाद से जो माल आ रहे हैं, ठीक है, उनका एनओसी जरूर होना चाहिए, जिस तरह हमारे ऊपर दबाव है उनके ऊपर भी होना चाहिए एनओसी शुदा चीजें। तो हम आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चीज को मीडिया पे पहुंचाएं। ये कोई मुजीर सियाहत नहीं है, जिस तरह हम आपके एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, जो कुकिंग ऑयल है वो भी 2 नंबर आ रहा है, बिल्कुल है। इस पे हमने बारहा लिखा है, प्रोग्राम भी किए हैं, और ये बिल्कुल आप सही आप बता रहे हैं, वाकई में ऐसा ही है। इस पे इनको एक्टिव होना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आप कर रहे हैं उसको आपको खुद एहसास होना चाहिए, और एहसास एज ए इंसानियत, फिर एहसास जिम्मेदारी, फिर बच्चों की सेहत, उसका ख्याल रखते हुए आपको भी एज ए सन ऑफ साहिल, आप यहाँ का है, आपको उस हवाले से काम करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मंजूर साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मेरा खैर किसी कुकिंग ऑयल को टारगेट या किसी टॉफी वाले को टारगेट नहीं है। टारगेट करना चाहिए, हम करते हैं, आप क्यों नहीं करते? मार्केट के अंदर भरे हुए हैं, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग जाएं, देखें, हमें जहाँ खराबी है, जहाँ बुराई है, जहाँ 2 नंबर चीजें हैं, उसकी निशानदेही होना चाहिए। जिस तरह हमें आप लोग हिदायत कर रहे हैं, हमें खुशी है। हम हिदायत नहीं करते, जब हम निशानदेही करते हैं वो इनका काम है, फूड वालों का। आप निशानदेही करते हैं, हमें इस चीज का खुशी है। इंशाल्लाह हमारा 100% ताउन इंतजामिया के साथ भी पहले भी रहा है, अब भी है। आप लोगों से भी हम दावत करते हैं, आप लोग भी आ जाएं, यूनिट आप विजिट करें। कोई ऐसा चीज है, अल्लाह ना करे, हम भी बहैसियत इंसान गलती हो सकते हैं, उसके लिए बेहतरी हो सकता है, उसमें बेहतर की गुंजाइश हो सकता है। बाकी मेरे पास इस वक्त 8 लेडीज और 6 जेंट्स मेरे पास मजदूर काम कर रहे हैं। वो तो आप जब इस तरह बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं तो वो तो आपको मुलाजिम तो रखना पड़ता है ना, अकेले से तो होना नहीं। गुजारिश है कि हमें मेहरबानी करके आप लोग गाइडलाइन दे दें, इंशाल्लाह ये फूड डिपार्टमेंट देगा आपको गाइडलाइन। बिल्कुल, हम आपको इनके उस पे आप चलें, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगा। थैंक तो नाज़रीन, आपने GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम में
मुज़र सेहत अशिया खुद साख्ता पैकिंग में इंटरनेशनल लेवल लगा के अरबिक प्रिंटेड पैकिंग में, मतलब देख कर हम खुश होते हैं जी ये तो इंटरनेशनल है, कोई ये सोच भी नहीं सकते कि ये 2 नंबर है, लेकिन बिल्कुल प्योरली 2 नंबर। तो ज़रा ख्याल रखें खरीदते वक्त। मैं आपको कहता हूं जो मुझे पता है कि आप खरीदें मेडिकल स्टोरों से, आप खरीदें हुसैन जनरल स्टोर से, आरिफ जनरल स्टोर से, ये अपना अलीमात जनरल स्टोर से, और इसके अलावा और बहुत सारे अच्छे जनरल स्टोर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो हाजी जाफर से आप खरीदें, 1 नंबर की चीज़ें उनके पास है। बाकी भी बहुत सारे पहचान बेकरी के पास है। तो इसके अलावा बहुत सारों के पास 1 नंबर होगा। माजरत के साथ अगर कोई दुकानदार इसमें मुझसे शायद खफा भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो पठानों से सामान लेते हैं, सस्ता इनको मिलता है। अभी शान मसाला है, शान मसाले के आपको पैकिंग बिल्कुल सेम होगा लेकिन अंदर चीज दूसरा होगा। इसी तरह लेक साबुन में भी पैकिंग वही होगा लेकिन अंदर चीज दूसरा होगा। तो लिहाजा अपने पर रहम करे। इसी तरह ये ड्रग वाले, मुझे इंतहाई अफसोस है, ये कहाँ सोए हुए तनख्वाह मरात आप ले रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस आपका नहीं है। जिस तरह फूड डिपार्टमेंट चेक करे, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप चेक एंड बैलेंस का निजाम राइज करें। यहाँ इस कर्दू में आप तो सोए हो ख्वाब खरगोश के मजे में है, आप तक कोई किरदार नहीं है। यहाँ 2 नंबर अशिया की भरमार है। लोशन 2 नंबर है, ये साबुन 2 नंबर है, क्रीम 2 नंबर है, कभी आपने चेक की है, टूथपेस्ट काफी आ रहे हैं, हर चीज काफी आ रहे हैं जो मेडिकल आपसे रिलेटेड है, जो ड्रग वाले हैं आपसे रिलेटेड है। आप किस ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं? ये कौन के साथ आप मजाक कर रहे हैं? तो लिहाजा इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मैं हाजिर होऊंगा। आज जिस प्रोग्राम को मैं लेके आया हूं, मेरा पैगाम है, ये मेरा नहीं, ये कौम का पैगाम है। खुदा रा अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी के, बेहतर क्वालिटी के सर्टिफाइड चीजें खिलाया करें। पैसा वही लेते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टोरों से खरीदें और अच्छे दुकानदारों का इंतखाब करके उनसे अपनी जरूरत की चीजें खरीदें। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर किसी इशू को लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए मंजूरी उतर को इजाजत। अल्लाह आप और हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।